क्या लाइन और मिलने वाले उनसे एंगल्स से मिलकर के क्या हमारे वास्तविक जीवन में इसका कोई उपयोग मिलता है हमको? क्या किसी लाइन या लाइन के सेगमेंट से हम कुछ उपयोगी चीजों के बारे में, उसके मेजरमेंट के बारे में जान पाते हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, क्लास 9th मैथ्स, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। आज के हम चैप्टर में लाइन एंड एंगल को और अच्छे से डीपली समझेंगे। आज सबसे पहले इंट्रो से ही शुरुआत करेंगे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हैं, बेसिक से चीजों को सीखना शुरू कर चुके हैं। और उम्मीद है कि ये जो मैं आज का ये लेक्चर ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ये आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझ में आने लगेगी। और मैं बहुत बेसिक रखूंगा, यानी कि ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं करूंगा, ज्यादा इसमें थ्योरी टाइप ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों को देख के बोर्ड पे समझा कर करेंगे कि अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। बस एक बार समझ में आ गई तो अपने वर्ड में, अपने शब्दों में लिखना आसान हो ही जाता है। और मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वो करना आना चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद में जो थ्योरी लिखनी है वो फिर आप अलग से सीखेंगे, या उसी के साथ आपकी जितनी मैच्योरिटी होगी, जितना मैच्योरिटी लेवल होगा उसके हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइंस क्या होती है ना, लेकिन लाइन डायरेक्ट लाइन नहीं बन जाएगी, लाइन सबसे पहले बनेगी पॉइंट से। तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे ये एक पॉइंट है, तो ये क्या है यहाँ पर पॉइंट। अब ऐसे ही दो पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं आपस में, ये रहा दूसरा पॉइंट और ये इस तरह मैं आपस में मिला दूं, ठीक है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन दोनों को यदि आपस में मिला दूं तो क्या बन जाएगा? यहां पे अब ये बन जाएगा, ओहो गलत बन गए, हाँ ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट, यानी रेखा खंड, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और पॉइंट मतलब यहां से बिंदु है, ठीक है, पॉइंट मतलब बिंदु, ठीक, बिंदु 1 बिंदु 2, यानी दो पॉइंट्स को जब एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए, या यूं कहें कि जिस एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स हो, है ना, ये देखो ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिस लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब यदि इसके एक साइड से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? रे, क्योंकि इसका एक सिंगल एंड पॉइंट है। देखो यहाँ पे एक सिंगल एंड पॉइंट है और बाकी इन्फिनिटी तक आगे जा रहा है, तो ये बन गया रे। उसके बाद यदि दूसरी साइड भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा प्रॉपर लाइन। अब ये क्या बन जाएगी? प्रॉपर लाइन या रेखा, ठीक है, रेखा। और रे मतलब होता है किरण, ठीक। तो कितना आसान हो गया, देखो पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट, दो पॉइंट्स ले लिए और एक स्ट्रेट लाइन से उनको कनेक्ट कर दिया, उसके दो एंडिंग पॉइंट्स बन गए, तो क्या कहलाई? वो लाइन सेगमेंट। और वहीं यदि एक साइड एक्सटेंड कर दिया तो बन गई रे, और जब दोनों साइड को इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया, ये एरो का मतलब है एक्सटेंड हो रही है आगे, तो क्या बन गई? लाइन। सिंपल इज दैट। अब हम लाइन तक तो पहुंच गए, है ना। अब आते हैं लाइन से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पर। लाइन में कुछ होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन में कुछ होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। उसके बाद होती है कॉन्करेंट लाइन। ये क्या है? 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन दो पॉइंट्स पे, और कॉन्करेंट लाइन 3 या 3 से ज्यादा लाइनें होंगी तो वो कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। इसके बाद कोलिनियर, कोलिनियर लाइन का मतलब है एक ही रेखा पर, कोलिनियर लाइन का मतलब है एक ही रेखा पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु होंगे, पॉइंट्स होंगे, तो वो कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर होने चाहिए। जैसे कि ये ABC,
है ना, एक ही लाइन पर होनी चाहिए। अच्छा, लाइंस के बारे में मैंने कुछ चीज छोड़ दी, वो दोबारा बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि लाइन है, लाइन को कैसे आप डिनोट करोगे, तो आप ऐसे लिखोगे ए बी और ऊपर सिंपल लाइन डाल दोगे, ये बन गया लाइन। अगर मैं बोलूँ सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट कैसे डिनोट होगा, इस तरह बनाओगे। अच्छा, लाइन तो ऐसे डिनोट होगा, सॉरी, लाइन सेगमेंट होगा इस तरीके से, सिंपल ऊपर एक लाइन डाल दोगे और लाइन में इन्फिनिटी एरो बना दोगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। अच्छा, रे को कैसे बनाओगे, रे को कैसे बनाओगे, तो ए बी लिख करके इस तरह बना दोगे, या भी अगर ए की तरफ एक्सटेंड हो रही है तो बी ए लिख करके इस तरह बना दोगे, तो बन गया रे। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, यही चीजें थी, तो हो गया, है ना। और आगे पढ़ेंगे एंगल्स, तो एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, एंगल का सिंबल है ये वाला, यानी कि ऐसे बना दो तो ये बन गया एंगल, ठीक है, एंगल बन गया। और यदि कोई ट्रायंगल है तो फिर हम उसको जोड़ देते हैं, ऐसे ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल जैसा शेप। तो इस तरीके से एंगल्स को समझो आप, एंगल को ऐसे बनाते हैं। तो लाइन को डिनोट करते हैं इस तरह, दोनों इन्फिनिटी, लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं इस तरह, रे को डिनोट करते हैं इस तरह, और एंगल को डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन बता दी आपको, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कॉन्करेंट लाइन क्या है, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन। और कोलिनियर लाइन क्या है, एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा बिंदु होने चाहिए। अब दो बिंदु बना दोगे आप, सिर्फ दो बिंदु बना दोगे तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो तो दो बिंदु तो लाइन सेगमेंट बन गया, है ना। हम तो कोलिनियर की बात कर रहे हैं, तो तीन। अब क्या है, अगर मान लो आपने एक लाइन, एक पॉइंट इधर बनाए और बोला देखो कि ये भी कोलिनियर, नहीं ये तो एक ही लाइन पर है। अरे भाई, ये लाइन थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, देखो एक इधर बन गई फिर एक इधर बन गई, से मतलब कोलिनियर है, मतलब स्ट्रेट पे होना चाहिए, तो स्ट्रेट पे थोड़ी है, तो फिर ये नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर से यहां से पता चलता है, कोलिनियर से। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर इसको हम यहीं वाइंड अप करेंगे। फिर आगे की क्लासेस में आगे कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आगे कुछ अगर पॉइंट्स रहते होंगे तो वो कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, आज जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ भी नहीं पाया, तो रिकॉर्डिंग इतनी जल्दी नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा पीछे से क्या है, साउंड भी आ रहा है, मैनेज कर लेना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एंगल्स पे। जैसे सबसे पहले एंगल है एक्यूट, फिर दूसरा है ऑब्ट्यूस, तीसरा है नहीं एक्यूट, एक्यूट के बाद बनेगा अपना राइट, में हर बार ये लिख देता हूं, एक्यूट के बाद बनेगा राइट, फिर बनेगा ऑब्ट्यूस, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल के बाद बनेगा स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट के बाद बनेगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स के बाद बनेगा कंप्लीट एंगल, ठीक। ये 6 एंगल तो बनते ही बनते हैं, ये 6 एंगल तो बनते ही बनते हैं, इनके बारे में पता भी होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, ये ना 90 से कम होता है, हम इसे कैसे लिखेंगे, लेस देन 90, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 90 से कम। राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90, यानी कि ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से ज्यादा, तो मोर देन 90, 90 से ज्यादा, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा खुलता हुआ, ओपन, यहां से ओपन होता हुआ ऑब्ट्यूस। फिर स्ट्रेट क्या है भाई, इक्वल टू 180, इक्वल टू 180, 180 के बराबर होता है एकदम इस तरह, ये बीच में पॉइंट बना देता हूं, और ये ओपन पॉइंट, ओपन सोर्स, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या होता है, मोर देन 90, मोर देन 180, बट ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें अगर मोर देन लिख रहा हूं ना, तो वो कहां तक मोर है ये भी ध्यान रखो। जैसे कि ये लिखा है ऑप्टिक्स मोर देन 90, तो लेस देन 180 होगा, ठीक है। अरे कैसे करूं, ऐसे बना दूं,
लेस देन 180, है ना। और ये लिखा स्ट्रेट इक्वल टू 180, है ना। ये स्ट्रेट तो फिर इक्वल तो इक्वल ही है, जहां पे मोर आ रहा है उसको ही हम बदल सकते हैं। मोर देन 180, मोर देन 180, तो लेस देन 360। भाई 360 से कम होगा तो ही रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, और 360 तो फिर फाइनल है ही। और कंप्लीट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या बनेगा, पूरी की पूरी एक लाइन, ये रहा एंड पॉइंट, ये पूरा का पूरा घूम गया एक चक्कर, ये बन गया हमारा कंप्लीट एंगल। तो देखो हम एक्यूट पे आते हैं 90 से कम, ठीक है, राइट पे आते हैं इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूज पे आते हैं 90 से ज्यादा, 80 से कम, 180 से, स्ट्रेट आते हैं इक्वल 180, रिफ्लेक्स आता है मोर देन 180। अच्छा रिफ्लेक्स नहीं बनाया, ये बन गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। और कंप्लीट इक्वल टू 360। तो इस तरीके से देखो ये इंपॉर्टेंट एंगल्स है भाई, ये तो याद होने चाहिए एक तरीके से, फिंगर टिप पे पता होना चाहिए कि जो कोई बोले स्ट्रेट एंगल 180 होता है भाई इक्वल, रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा होता है, कंप्लीट 360 होता है। क्लियर है ना, कंप्लीट संपूर्ण, है ना, पूर्ण क्या बोलते हैं एंगल को। अब यहाँ पे दो और चीजें पढ़ा के फिर मैं टॉपिक को यहीं रोकता हूँ। ये आज का ये इंट्रो था, और क्योंकि आज की बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग में हमेशा मैं अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज साउंड बाहर का एक्स्ट्रा साउंड नहीं आता है, यहाँ आजू बाजू के बहुत से साउंड भी आपको आ रहे होंगे, है ना, लिटिल बिट। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी वॉइस को थोड़ा ज्यादा रखूँ, ताकि आपको मेरी ही वॉइस पहले ज्यादा सुनाई दे, बैकग्राउंड साउंड बाद में, ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक हो गया। अब दो और चीज लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स फिर अगली क्लास में करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आज का ये इंट्रो सेक्शन था, जहां पे इंट्रो करना था हमको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी एक और दूसरे एंगल को मिलाकर बना गया एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल किसी एक और दूसरे एंगल को मिलाकर के बनना चाहिए 180। फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर कोई x नंबर का फाइंड करना है तो 90 माइनस एक्स। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं अगली क्लास में समझा दूंगा कि ये वर्क कैसे करता है ना, कैसे निकालते हैं। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल हम इन कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि मैंने क्या बताया, कौन सा फार्मूला बता दिया। ये बेसिक फार्मूला भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर मेरे को बोला जाए किसी x नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो मैं कोई x नंबर तो पता नहीं वो कितना है, 1 2 3 नंबर तो दिया नहीं, x बोला है, तो हम क्या बोलेंगे 90 में से वो x नंबर घटा दो, जो बचेगा ना वो हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स, ऐसे 180 माइनस एक्स। तो बहुत ईजी है, इतना ज्यादा टफ है नहीं है। तो आज के इंट्रो क्लास में हमने सबसे पहले लाइन के बारे में समझा, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, ठीक है, इनके बारे में समझा। फिर हमने एंगल्स के बारे में समझा, एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। अब कुछ और भी चीजें जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन समझा, कॉन्करेंट लाइन समझा। अगली क्लास में हम इससे आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, क्लास समझ में आती है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय पर, ठीक है। और मैं ऐसे ही क्लासेस लाता रहता हूँ, लेकिन मैं वैसे तो अभी हिस्ट्री क्लासेस पर फोकस कर रहा हूँ, हिस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि मेरा भाई कृष्णा है, कृष्ण ने ये डिमांड की थी कि भैया एक बार लाइन एंड सेगमेंट के बारे में आप शुरुआत करा दो, तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसने कहा है तो करा देते हैं इसको। तो कृष्ण ने कहा था और उससे यहाँ से शुरुआत कर दी हमने। अब जैसे जैसे डिमांड आती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसको करूं। वैसे तो मैंने किया हुआ है, अपने पे डाला हुआ है ये वीडियो लाइन एंड सेगमेंट को लेकर, बट मुझे लगा ठीक है एक और बार ट्राई करते हैं और कुछ नया करते हैं इसमें ना। तो नए में यही था, बाकी नए क्वेश्चंस और इसके आने वाले क्वेश्चंस आगे की क्लास में करेंगे। सो धन्यवाद।